और 2022 में जमीनी थ्योरी क्या कहती है, आखिर किसे ही होने वाली है जीत, इसको लेकर संपूर्ण महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण है कि यूपी में क्या दौड़ेगी साइकिल या फिर खिलेगा कमल, क्योंकि जिस कार से यहाँ पर जो है साइकिल यानी उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जो है साइकिल का संतुलन बनाने के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो बीजेपी फिर से कमल खिलाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतर गए। तो इसके लिए यूपी का चुनावी हिसाब किताब क्या कहता है, आखिर 403 सीटों के जो चुनावी आंकड़े हैं उस पर किसका दावा कितना सटीक बहता है, इसके संपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतर गए और 300 प्लस का टारगेट वो लेकर चल रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को डर है 2022 में कुछ नया हो सकता है, इसको लेकर सभी दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं और टारगेट 300 प्लस का लेकर वो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक महीने के अंदर करीब 10 से 12 रैलियां उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। कई बड़े दिग्गज जो है यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर चुके हैं और शिलान्यास भी कर चुके हैं। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट हो या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, गंगा एक्सप्रेस वे हो, इस तरह से बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर उद्घाटन और रैलियों पर रैलियां कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में अपने अपने दावे हर एक पार्टी रख रही है। तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं, अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में उनकी वापसी होने वाली है और वो 400 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो प्रियंका गांधी, बहुजन समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियां अपने अपना पूरा दम दिखा रही हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है इसके आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यूपी में बड़े बड़े दावे हो रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की क्या है इसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। आखिर योगी और मोदी उत्तर प्रदेश में क्यों इतना यहां पर कह सकते हैं कि लगातार रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, इसके पीछे के कारण आपको दिखाते हैं। पार्टी जनता दल सीएम मुलायम सिंह बने, लेकिन उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि यहां से कहीं ना कहीं हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल रही है और ये बहुत बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर जो यहाँ पर कह सकते हैं बीजेपी की एक बड़ी टीम है उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतर गई है। डर है कहीं ना कहीं 2022 में अगर बाइसिकल की वापसी हो जाती है तो फिर 2024 के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं बंद होने की यहाँ पर नौबत आ सकती है। इसके आंकड़े आपको देखते हैं 1991 में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में वापसी की और कल्याण सिंह यहां से मुख्यमंत्री बने, यानी सत्ता परिवर्तन यहां पर देखने को मिला और फिर एक बार फिर से पलटी मारी, लेकिन पार्टी बदल गई। समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री बने 1993 में, फिर बदलाव देखने को मिला 1997 में और पार्टी बदल गई। बीएसपी ने यहां पर जीत हासिल की, मायावती जी यहां पर मुख्यमंत्री बन गई। लगातार यहां पर परिवर्तन देखने को मिला, इसके बाद फिर एक बार परिवर्तन देखने को मिला और मुलायम सिंह 3 बार यहां के मुख्यमंत्री बन गए और 2002 में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जीत हुई। तो 2007 में फिर परिवर्तन देखने को मिला, बीएसपी ने 2007 में फिर एक बार मुख्यमंत्री बने, यानी सत्ता परिवर्तन यहां पर फिर देखने को मिला और एक बार फिर से 2012 में समाजवादी पार्टी की जीत हुई, लेकिन अब अखिलेश यादव यहां पर मुख्यमंत्री बन गए और यहां पर 2017 में फिर बदलाव देखने को मिला और बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से मुख्यमंत्री बने और 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, जबकि अखिलेश यादव ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में पूरा किया है। यानी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का पूरा कार्यकाल किया। 22 में अगर योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो परिवर्तन देखने को मिल रहा था उससे विराम लगने की संभावना लगाई जा रही है। लेकिन यहाँ के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं, आखिर यूपी में जो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं उसका हकीकत यहाँ पर जो आंकड़ा है वो किसके पक्ष में क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा है, जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र हो या फिर अन्य जो राज्य रहे हैं उसके संपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बात करें तो 2002 की भी अगर आपको आंकड़ों पर गौर कराएं तो 403 सीटों के लिए 2002 में बीजेपी को केवल 88 सीटें मिली और एसपी के लिए यहाँ पर 143 सीटें, बीएसपी को 98 सीटें, कांग्रेस को 25 सीटें यहाँ पर 2002 में मिली। जबकि 2007 के क्या आंकड़े रहे थे, 2007 में बीजेपी को 51 सीटें और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 97 सीटें और मायावती जी की पार्टी के लिए एक 206 सीटों पर जीत मिली और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। जबकि 2012 में बीजेपी को केवल 47 सीटें 15% वोट शेयर के साथ और समाजवादी पार्टी को 224 सीटें, बीएसपी को 80, कांग्रेस को 28 सीटों पर जीत मिली।
यानी बीजेपी का उलट हो गया था। समाजवादी पार्टी 2017 में 47 पर पहुंच गई, लेकिन बीजेपी 2012 में 47 सीटें थी, लेकिन 2017 में बीजेपी 312 पर पहुंच गई और समाजवादी पार्टी 47 पर आ गई। यानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पर जनता है वो एकदम से किसी भी पार्टी को नीचे गिरा भी सकती है और किसी पार्टी को उठा भी सकती है। ये आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं, हर 5 साल में वो बदलते रहे। उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं? 2017 में पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी को 117 सीटों पर जीत मिली थी। वोट शेयर था 35%। जबकि यहां पर बात करें, यहां पर 2017 के लिए यहां पर पश्चिमी यूपी के लिए समाजवादी पार्टी को 17 सीटें, बीएसपी को 14 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली। जबकि यहां पर बात करें पूर्वी यूपी के लिए जो है 167 सीटों में से बीजेपी को 117 सीटों पर जीत मिली, समाजवादी पार्टी को 17 सीटें, बीएसपी को 14 और कांग्रेस के खाते में पूर्वी यूपी की 2 सीटों पर ही जीत मिली 2017 के दौरान। जबकि सेंट्रल यूपी के लिए 81 सीटें आ जाती हैं। ऐसे में बीजेपी को यहां पर 67 सीटों पर जीत मिली, समाजवादी पार्टी को 9 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटों पर ही जीत मिली। जबकि यहां पर बात करें बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। लेकिन अब इन 4 या 5 रीजन के जो आंकड़े हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है। जो यूपी के लिए सी वोटर ने आंकड़े जारी किए हैं उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो है यहां पर 212 से 224 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को 151 से 163 सीटें मिलने का अनुमान है। बीएसपी को 12 से 24 सीटें, कांग्रेस के हिस्से में 2 से 10 सीटें, अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाने का अनुमान सी वोटर ने लगाया है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर योगी आदित्यनाथ जी, बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए। तो क्या ये जो कमी देखने को मिल रही है, जो 2017 के नतीजे थे और जो आज के सर्वे के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, उसमें काफी अंतर दिखाई दे रहा है। क्या आने वाले वक्त में यह अंतर और घटने वाला है? क्या वाकई यहां पर 2022 में बाईसाइकिल की वापसी होने वाली है या फिर खिलने वाला है कमल? ये तो आने वाले आंकड़े ही बताएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होते हैं, किस प्रकार के बंटवारे होते हैं और किस प्रकार के बड़े बड़े दावे बड़ी बड़ी जो पार्टियां वो करती हैं, उसके बाद सारा जो आंकड़े हैं वो बदल भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।